हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि टर्मिनल एग्जाम्स के लिए आपने अपनी प्लानिंग कर ली होगी, उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। सारी तरह के प्लान्स बना लिए होंगे, मेन प्लान, सब्सिडरी प्लान्स। सब्सिडरी प्लान्स बनाए हैं क्या? सब्सिडरी प्लान्स पता है बच्चों आपको क्या होते हैं? यस, सब्सिडरी प्लान्स होते हैं बच्चों जो मेन प्लान को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने सब्सिडरी प्लान्स नहीं बनाए तो उन पे भी काम करना शुरू कर दीजिए। और आज का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सब्सिडरी प्लान्स होते क्या हैं और कैसे बनाने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान्स। बच्चों, उनके इस्तेमाल के हिसाब से टाइप्स ऑफ प्लान्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। repeated use plans, single use plans, and the third category is neither repeated use nor single use। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों के repeated use plans क्या होते हैं, जिनको एक बार बनाने के बाद हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर मैनेजमेंट जो है मेन ऑब्जेक्टिव तो बनाती ही बनाती है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी डिटरमाइन करती है, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारे सब्सिडरी प्लान्स बनाती है, या जब वो अपना मेन प्लान इंप्लीमेंट करती है तो इन सब्सिडरी प्लान्स को ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट करती है। तो कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो मैनेजमेंट एक बार बना के उन्हें कई बार इस्तेमाल कर सकती है, वो होते हैं रिपीटेड यूज प्लान्स। और अगर उसको बनाकर, एक प्लान को बनाकर वो एक ही बार इस्तेमाल कर सकती है तो वो होता है सिंगल यूज। और कोई कोई से प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी तो बार बार बनाना पड़ता है और कभी कभी एक ही बार बनाने से काम चल जाता है, तो इसीलिए उसको ना तो सिंगल यूज की कैटेगरी में डालते हैं ना रिपीटेड यूज की कैटेगरी में डालते हैं, बल्कि उसको नीदर सिंगल यूज और नॉन रिपीटेड यूज मानते हैं। तो पहले उनके नाम देख लेते हैं बच्चों। जो रिपीटेड यूज प्लान्स हैं उसमें हमें ये करना है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। जो नीदर सिंगल यूज है, नॉन रिपीटेड यूज है, उसमें 2 मेन प्लान्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी। और जो सिंगल यूज प्लान्स हैं उसमें प्रोग्राम्स एंड बजट्स आते हैं। अब इनके और डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिपीटेड यूज एंड सिंगल यूज प्लान्स। तो सबसे पहले देखिए कि ड्यूरेशन के हिसाब से जो रिपीटेड यूज प्लान्स होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बनाए जाते हैं और उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं वो शॉर्टर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं एंड डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट और द टाइम पीरियड इज ओवर। इसका मतलब कि जो पीरियड या जिस प्रोजेक्ट, जिस टाइम पीरियड के लिए वो बनाए गए, जैसे ही वो टाइम खत्म होता है वो प्लान बेकार हो जाता है और नए प्रोजेक्ट या नए टाइम पीरियड के लिए नया प्लान बनाना पड़ता है, इसीलिए उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। फिर उसके बाद देखिए कि जो रिपीटेड यूज प्लान्स होते हैं, जिनके मैंने आपको यहाँ नाम बताया, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, उनका स्कोप वाइडर होता है। लेकिन क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पीरियड के लिए होते हैं तो दे आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड पीरियड, तो इनका स्कोप शॉर्टर होता है, लिमिटेड होता है। फिर उसके बाद ये जो रिपीटेड यूज प्लान्स है उनके नाम से ही पता चल रहा है, रिपीटेटिव इन नेचर एंड आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान्स, क्योंकि वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब खड़े खड़े रहने का मतलब कि वो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द टाइम एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, तो इसीलिए उनको स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं और रिपीटेड नेचर के वो होते हैं। लेकिन जो सिंगल यूज प्लान्स हैं डेफिनेटली वन टाइम यूज प्लान्स होते हैं एंड दे आर नॉट रिपीटेडली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये 4 तरह के प्लान्स होते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट पॉलिसी होती है कि दे आर गोइंग टू गिव द पॉलिसी ऑफ 5 months क्रेडिट, इसका मतलब वो इससे ज्यादा क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे, तो ये पॉलिसी का एग्जाम्पल है। प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर के वो अपने एम्प्लॉइज को कैसे सेलेक्ट करेंगे उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वो डिटरमाइन करते हैं। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत तरह के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेथड चूज करेगी वो डिटरमाइन करेगी। लीव रूल्स, देयर आर सो मेनी रूल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स जो सब ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, तो उसमें से एक एग्जांपल हमने ले लिया कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो उसके लिए क्या रूल्स उनको फॉलो करने हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिए कि
कोई भी प्रोग्राम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम है या कोई एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम है, यहाँ पे पूरे नेशन के हिसाब से लिखा हुआ है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप उनके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट्स, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आप सिंगल यूज प्लान्स में दे सकते हैं। अब मैंने अभी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी में अभी डिस्कस कर रही हूँ, इन दोनों के जो है आप कितने बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोप नंबर 2, on the basis of their use number 3, on the basis of examples number 4, and on the basis of their names number 5. So you can distinguish between single use plans and repeated use plans on different basis. ठीक है, और अब जो कैटेगरी है नीदर सिंगल यूज नॉर रिपीटेड यूज में बच्चों ये दो आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। वो इस कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वैसे तो ईयरली डिटरमाइन किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन सेम ऑब्जेक्टिव्स को भी अगले साल और उसके अगले साल फॉलो कर लेती है। कभी कभी ईयर से पहले ही उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करने पड़ जाते हैं, तो इनका तय नहीं होता है कि इनको एक बार इस्तेमाल करना है या बार बार, इसीलिए वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कंपटीशन से रिलेटेड होता है कि किस तरह से कंपटीशन को फेस करना है और उससे रिलेटेड क्या प्लानिंग करनी है। तो इसीलिए कभी कभी सेम स्ट्रैटेजी काम आ जाती है किसी चीज को अचीव करने के लिए, कभी कभी स्ट्रैटेजीज जो है वो बार बार बनानी पड़ती हैं, तो इसीलिए ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 25% इन द करंट ईयर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल है कि कंपनी ने इस साल ये ऑब्जेक्टिव तय किया है कि वो 25% अपनी सेल्स बढ़ाएगी करंट ईयर में। तो अगर अगले साल भी वो 25% रखे, उसके अगले साल भी वो 25% रखे, तो उसको हम रिपीटेड यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर इस साल कंपनी ने 25% रखा, अगले साल वो 50% कर देती है, तो वो सिंगल यूज में आ जाएगी। फिर इसी तरह से एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल है कि अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है किसी कंपनी की कि उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसमें उसको सब कुछ तय करना पड़ेगा, प्राइस पॉलिसी, कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, एडवर्टाइजिंग स्कीम्स क्या यूज करेंगे। तो इस तरह से कंपनी जो है वो स्ट्रैटेजीज बनाती है। तो अगर वो सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कई बार यूज कर सकती है तो वो उसका रिपीटेड यूज हो गया, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है और फिर से बनाती है तो वो सिंगल यूज में आ जाएगी। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको 3 कैटेगरीज ऑफ प्लान्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। अब इनके मीनिंग एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिटेल में विद एग्जांपल और रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो टोटल 8 जो है टाइप्स ऑफ प्लान्स हमें करने हैं अंडर द 3 कैटेगरीज। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 स्ट्रैटेजी, 3 पॉलिसी, 4 प्रोसीजर, 5 मेथड, 6 रूल, 7 प्रोग्राम एंड 8 बजट। तो अब हम जल्दी से शुरू कर देते हैं बच्चों इनकी इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लान। चलो बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लान्स करेंगे, नीदर सिंगल यूज नॉर रिपीटेड यूज। इसमें ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज आते हैं। लुक एट द डेफिनेशन। द बेसिक प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस। ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी वेरी क्लियर है कि जो एंड्स या जो टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो वो बिल्कुल बेसिक प्लान्स होते हैं, उसके बाद ही बाकी सारे जो अदर प्लान्स हैं वो शुरू होते हैं। और इसके लिए जो कीवर्ड्स हैं बच्चों बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। एंड्स हैं या टारगेट्स हैं या ब्रॉड एंड जनरल इश्यूज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या जो उसके डिजायर्ड पोजीशंस हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसके लिए यूज होता है स्मार्ट करके, जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि प्लान्स कैसे होने चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिंपल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये सारी क्वालिटीज किसी भी ऑब्जेक्टिव्स में होनी चाहिए। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हैं या वो यूनिट्स में हम मेजर नहीं कर पाएंगे या वो हम अचीव इतने हाई हैं कि वो अचीवेबल ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही नहीं है, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है या टाइम बाउंड नहीं है, तो वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। टाइम बाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, क्योंकि अगर हमने कहा कि 25% सेल्स बढ़ानी है
तो वो बिल्कुल वेग ऑब्जेक्टिव है जब तक कि उसके साथ ये ना बताया जाए कि कितने टाइम में बढ़ानी है। तो अगर वो है कि 25% सेल्स बढ़ानी है एक साल में, तो वो टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव है, एंड देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। तो आपको डेफिनेशन आप इसकी देख लीजिए, उसके बाद इसके कीवर्ड्स देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर टाइप्स ऑफ प्लान्स पे ही क्वेश्चन आया है। और उसके बाद उसके ये इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट शुड बी प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्टिव्स। और एग्जांपल आप लिख ही सकते हैं, इंक्रीज द सेल्स बाय 10% या डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 20%। तो परसेंटेज या उसमें कोई अमाउंट या स्पेसिफिक यूनिट्स जो है वो मेंशन होने चाहिए। इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन ऑब्जेक्टिव दैट every day it has to produce at least 1000 units, तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ। तो इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्पेसिफिक टर्म जो क्वांटिटेटिव टर्म है वो जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाइए स्ट्रेटेजी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्लान है, बहुत सारे क्वेश्चंस एवरी टाइम जो है वो स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। एक लाइन में बताया गया है कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो वर्ड है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट से डील करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो एनवायरनमेंट को देखते हुए उसको अपनी क्या प्लानिंग करनी है, दैट एक्चुअली इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी। और उसमें 3 मेन एलिमेंट्स आते हैं, 1, 2 एंड 3, कि जब हम स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करते हैं तो इट शुड कंसिडर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, it should adopt a particular course of action, and it should allocate the resources necessary to achieve that particular course of action or that particular objective। तो इसका मतलब कि स्ट्रैटेजी जो है एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, जिसमें जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है, और उसको अचीव करने के लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है वो भी एलोकेट करने पड़ते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी की जो डेफिनेशन है उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद देख लीजिए कि क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं स्ट्रेटेजी में। बहुत ही ज्यादा बच्चे कई बार क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजी को ही आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिसी से या कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव से। आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो यहाँ जो कीवर्ड्स हैं, कभी भी आपको कहीं क्वेश्चन में आए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो सीधा आप स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेजर प्लान्स, या फिर प्रायोरिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, या क्या उसने प्लान बनाए टू डील विद द कंपटीशन, या उसके क्या ब्रॉड कॉन्टोर्स हैं, आउटलाइंस हैं, या उसके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, या जो प्लान वो बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर कर रहा है, या जो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको वो कंसिडर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे वो अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटरमाइन कर रहा है। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए इन सारे वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है। और स्ट्रैटेजीज जो हैं वो पॉलिसी से किस तरह से डिफरेंस है ये अभी हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्रेडिट पॉलिसी है 5 महीने की, तो वो 5 महीने का ही क्रेडिट अलाउ करते हैं। लेकिन अगर वो ये देखती है ऑर्गेनाइजेशन कि इस क्रेडिट अलाउ करने से बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी 5 मंथ्स की पॉलिसी को 7 मंथ्स की कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसकी स्ट्रैटेजी में आएगी। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जो कि कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोई इंटरनल इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रैटेजीज। सो व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ अ प्लान, यू शुड एक्सप्लेन इन पॉइंट्स, डेफिनेशन, उसके कीवर्ड्स और उसके बाद उसके एग्जांपल्स। इसी तरह से हर पर्टिकुलर जो हम टाइप ऑफ प्लान डिस्कस करेंगे उसको आप इसी तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।
ओके, अब हम दूसरी कैटेगरीज ऑफ प्लान्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू कर देते हैं। रिपीटेड यूज प्लान्स। रिपीटेड यूज प्लान्स में 4 टाइप्स हैं, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर एंड मेथड। ठीक है, अब इंडिविजुअली सबकी डेफिनेशन, सबके एग्जांपल्स और कीवर्ड्स देख लेते हैं। अ प्लान विच इज अ गाइड टू मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस, ये डेफिनेशन है किसकी? पॉलिसी की। तो पॉलिसी एक ऐसा प्लान है जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और एक्शन में मदद करता है, बाउंड्रीज तय करता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी के लिए समझना कि एक ऐसा प्लान है जिसके बाहर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। से फॉर एग्जांपल कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कि एक्सटर्नली ही लोग रिक्रूट करने हैं तो वो इंटरनली रिक्रूट नहीं कर सकते। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट पॉलिसी है कि 5 मंथ्स क्रेडिट पीरियड ही अलाउ करना है तो कोई भी मैनेजर 6 या 7 महीने का क्रेडिट अलाउ नहीं कर सकता है। अगर किसी की प्राइसिंग पॉलिसी है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस डिटरमाइन करने हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर उसमें हायर प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिसीज। और उसके कीवर्ड्स देख लीजिए बच्चों। जनरल स्टेटमेंट्स, बाउंड्रीज, ऐसे प्लान्स जो रिसॉल्व करते हैं इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को, या जो रूट डिटरमाइन करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, या जो ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, या उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिशन भी अलाउ होता है। लिटिल चेंजेस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस in the policies. So these are the keywords and this is the definition of the policy. Come to the next, rule. A plan that tells do's and don'ts. सीधा सीधा ये बताता है प्लान के क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये बहुत ही रिजिड स्टेटमेंट्स होती हैं बच्चों, इसमें कोई डिस्क्रिशन अलाउ नहीं होता और ये हमेशा पेनल्टीज से अटैच्ड होती हैं। और अगर कहीं पर भी वर्ड हो ना कि विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लान्स, तो यही कहा जाता है कि रूल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लान्स, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स तय होते हैं और वही सबको फॉलो करने होते हैं बिना डिस्क्रिशन के। जैसे नो एंट्री आफ्टर 10 AM है मान लीजिए किसी भी ऑफिस में, तो अगर कोई 10 बजे के बाद एंटर करेगा तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, या तो उसकी सैलरी में कुछ कट होगा, 3 लेट के बाद कुछ कट होगा, इस तरह से। तो रूल्स जो होते हैं वो डूज एंड डोंट्स के प्लान्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद आ जाइए प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत ही सिंपली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अ प्लान दैट टेल्स द स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड टू डू द वर्क। तो हमेशा प्रोसीजर में क्या होता है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये बताया जाता है कि काम को किस तरह से करना है। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा हो सकता है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर उसकी स्क्रूटिनी होगी, फिर उसके बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा, फिर डिटेल इंटरव्यू होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फाइनली सिलेक्शन होगा। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर में 5 स्टेप्स हो सकते हैं, किसी में 10 स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे सिक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेप्स हैं, या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, या एग्जैक्ट मैनर है इन विच द वर्क इज टू बी डन, या क्रोनोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिस तरह से काम को करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। अब आ जाइए लास्ट मेथड पे। A plan that tells the way or the manner in which the task has to be performed. एग्जैक्ट तरीका किसी भी चीज को करने का, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डूइंग दैट वर्क। जैसे कि ट्रेनिंग मेथड। अब ये देखिए कि जो प्रोसीजर का एक पार्ट होता है ना वो मेथड होता है, 1 स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर। जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर में ट्रेनिंग एक स्टेप है और वो ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी वो मेथड में बताया जाएगा, द मैनर एंड द वे। तो ट्रेनिंग के अभी हम बहुत सारे मेथड्स करेंगे आगे, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज करना है वो डिटरमाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट प्लान, दैट व्हाट मेथड हैज टू बी यूज्ड। तो जब एग्जैक्ट तरीका बताया जाता है किसी काम को करने का तो वो बन जाता है मेथड। तो इन चारों प्लान्स के कीवर्ड्स बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोसीजर है, ये रूल है, ये पॉलिसी है या ये मेथड है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बस अब 2 जो हैं वो सिंगल यूज प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड बजट, वो और जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके
सिंगल यूज प्लान्स में बच्चों दो प्लान्स आते हैं, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम्स आर द डिटेल स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और द इवेंट। जैसे किसी का लॉन्च प्रोग्राम है या किसी का एनुअल इवेंट का प्रोग्राम है, तो कोई भी एक प्लान जो पूरी डिटेल स्टेटमेंट्स को बताता है किसी एक प्रोजेक्ट या इवेंट को करने के लिए, वो कहलाता है उसका प्रोग्राम। जैसे कि इसके कीवर्ड्स देख लीजिए कि माइन्यूटेस्ट डिटेल्स इसमें डिटरमाइन की जाती है किसी भी इवेंट की या किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी स्पेसिफिक टाइम की। इसको कहता है होल गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कलेक्टिव ऑल एक्टिविटीज जो है वो इस प्रोग्राम में आ जाती हैं। जितने भी प्लान्स हमने अभी तक करे हैं ना, कि ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, उसके रूल्स, उसकी पॉलिसीज, उसका मेथड, उसका प्रोसीजर, एवरीथिंग, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं वो सारे इस प्रोग्राम में कंसिडर किए जाएंगे। सो वी कैन से इट इज अ प्लान दैट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ ऑल द प्लान्स टू मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है, अब लास्ट आ जाइए बजट। बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी प्लान अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे बजट कहते हैं। जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट्स हैं। तो अगर फ्यूचर का इनफ्लोज और आउटफ्लोज कोई कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है कि कितना इनफ्लो होगा कितना आउटफ्लो होगा, तो वो बजट कहलाएगा। तो वो हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है, मेजरेबल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है, उसमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बजट का कि वो कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, क्योंकि पहले बजट्स बनाते हैं और फिर जब एक्चुअल उस पर खर्चा करके देखा जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि जो हमने एक्सपेक्टेड अपना बजट बनाया था उसी खर्चे में हमारा काम पूरा हो गया या नहीं हो गया है। तो बजट को हम कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहते हैं। So with this students, I have discussed all the three types of plans: single use, repeated use and the third category neither single use nor repeated use। अब बच्चों साथ ही में हमने जब सारे प्लान्स डिस्कस कर लिए, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो टाइप ऑफ प्लान्स पे ही था, तो अपने स्क्रीन पे देखिए मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। एक 6 नंबर का जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स पे, क्योंकि अभी अभी डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपको कीवर्ड्स बिल्कुल मैंने अभी अभी बताए हैं तो आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा। Diamond Logistics Company had a turnover of 25 lakhs during the year ended 31st March 2022. In a meeting held on 15th April, it was decided to achieve the turnover of 45 lakhs for the next year. अब कंपनी डिसाइड कर रही है नेक्स्ट ईयर वो 45 लाख का टर्नओवर अचीव करेगी। कीवर्ड आ गया स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड। क्या है वो? ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो रहा है। टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव वहीं पे दे रखा है, after taking into consideration the business environment, a comprehensive plan was drawn। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अभी मैंने बताया है बिल्कुल कि किसके लिए हम यूज करते हैं, स्ट्रैटेजी के लिए यूज करते हैं। The chief executive officer of the company released a plan that would not only guide the thinking of the managers and their decision making, but also channelize their energies toward the achievement of this target। थिंकिंग ऑफ द मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकिंग को जो गाइड करती हैं, मैंने अभी आपको कीवर्ड बताया दैट दीज आर द पॉलिसीज। तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन? क्या आप लिखेंगे? स्टार्ट विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। द 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स दैट आर आइडेंटिफाइड हियर इन द क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। पहले पैराग्राफ में लिख दिया, 1 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएंगे या इवन 1.5 नंबर भी एग्जामिनर दे सकता है। फिर उसके बाद क्योंकि एक्सप्लेन है, मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, स्टेट है या इन्यूमरेट है या एक्सप्लेन है। तो एक्सप्लेन है तो आपको 1-2 पॉइंट्स हर एक के लिखने पड़ेंगे। तो 3 है ना, तो दोनों नंबर का एक मान लीजिए, आधा आधा नंबर आइडेंटिफिकेशन में, अब बचा 1.5 नंबर। तो अब ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन लिखिए, ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल दीजिए और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ये किस कैटेगरी का आता है, सिंगल यूज है या रिपीटेड यूज है या नाइदर सिंगल नॉर रिपीटेड है। तो 3 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के बन जाएंगे, इसी तरह स्ट्रैटेजी के 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, इसी तरह के पॉलिसी के 3 पॉइंट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप
अगर कीवर्ड्स आपको ध्यान में है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टाइप ऑफ अ प्लान। तो अगर बच्चों आपको इसी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझनी है, आप मेरी सारी वीडियोस देखिए रिलेटेड टू प्लानिंग, तो आपको एनुअल एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा चैनल बच्चों सब्सक्राइब करिए कनेक्ट टू कॉमर्स, और हमेशा कनेक्टेड रहिए ताकि इस तरह के टिप्स, हाउ टू आंसर इन द एग्जाम्स, इस तरह के टिप्स आपको लगातार मिलते रहें और कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं हो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स।